ईवान के शहाबुद्दीन साहब हैं, उनके बारे में भी आप लोग जाने होंगे कि किस तरह से कोरोना काल में उनकी मृत्यु हुई। लेकिन अभी वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर जो है मुख्तार अंसारी, उनका अभी ट्रेंड चल रहा है कि उनका हॉस्पिटल में इंजेक्शन देकर, पॉइजन वाला इंजेक्शन देकर हत्या कर दिया गया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है मुझे भी नहीं पता है, लेकिन थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि मुख्तार अंसारी दरअसल वो कौन थे। मुख्तार अंसारी कम्युनिस्ट पार्टी से उन्होंने अपना करियर को शुरुआत किया था। फिर बाद में उन्होंने समाजवादी पार्टी में चले गए। फिर उन्होंने अपना कौमी एकता दल पार्टी का गठन किया और 2017 में जाके वो बसपा में शामिल हो गए। और उसके बारे में मायावती भी कहती थी कि वो गरीबों के मसीहा थे। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अजमेर करीम जी हैं। मुख्तार अंसारी जी बता रहे हैं, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि भाई उनको वो मरा नहीं है, मार दिया गया। मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के एक लोकप्रिय, जनप्रिय, युवा दिलों की धड़कन, जनता के सुख दुख में खड़े रहने वाले, हमेशा उत्तर प्रदेश के हर जाति धर्म वर्ग के लोगों के साथ अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ने वाले वो शख्स थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, जिन्होंने अपनी पूरा समय लोगों को दे दिया, जिन्होंने अपना सब कुछ धन दौलत पैसा घर मकान जमीन लोगों को बांट दिया, जो हमेशा सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ते थे। आज उनको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनको साजिश के तहत जबरदस्ती उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद उनको कुछ दिन पहले उनका भाई का सीधा का स्पष्ट कहना है कि उनको जहर घोर के पिलाया गया कुछ दिन पहले, और कल ही शाम उनका अचानक मृत्यु हो जाना। और इस वहाँ के सरकार और प्रशासनों के द्वारा और सोशल मीडिया में जो आए दिन खबर चल रहा है कि उनका हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है, लेकिन यह पूरी तरीके से गलत है और निंदनीय है। और पूरे देश के लिए, पूरे दुनिया के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे बिहार के लिए, पूरे बिहार के मुसलमानों और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए के साथ दुर्भाग्यपूर्ण है। किस तरह से देखते हैं कि आप एक बार देखें कि हमने पहले क्या शहाबुद्दीन साहब, अतीक अहमद, फिर मुख्तार अंसारी, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए पत्रकार महोदय, इस 1947 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश अंग्रेजों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस समय भारतीय जनता पार्टी में जितने भी आज नेता मंत्री संतरी विधायक सांसद कठपुतली नेता सब बने बैठे हैं, जो आज के समय में सत्ता का मलाई खा रहे हैं, वो लोग आज़ादी के समय, उस समय अंग्रेजों का तलवा चाटने का काम कर रहे थे। लेकिन उस समय युद्ध के समय हमारे इस देश के महान नेता सब, जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग थे, जितने भी मुसलमान समुदाय के क्रांतिकारी सब वीर योद्धा सब थे, उस समय अंग्रेजों का खिलाफ लड़ाई लड़ते थे। और गांधी जी, भगत सिंह जी, आज़ाद साहब, मौलाना साहब, भगत जी सिंह और अंबेडकर साहब, सबके साथ कंधे से कंधे मिला करके अंग्रेजों को भगाने का काम किया और हमारा देश को आज़ाद कराने में वो सबों ने, इस देश के मुसलमानों ने बहुत बड़ी भूमिकाएं दी। और जो मुख्तार अंसारी साहब थे, जो मरहूम हो गए हैं, वो और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और इस देश के मुसलमानों को कहना चाहते हैं कि आप वो समय भूल गए। और यह जानना जरूरी है कि जब भक्तों के पूर्वजों अंग्रेजों से माफ़ी मांग रहे थे, जब पाकिस्तान के साथ युद्ध के वक्त इनके लोग घर में बैठे मुर्ग मुसल्लम खा रहे थे, उस वक्त मुख्तार के परिजन देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। मत भूलना, मुख्तार 1947 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में देश का नाम रोशन करने वाले महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान के खानदान का है। हाँ, वह देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के खानदान भी है। पाकिस्तान की
पाकिस्तान के पेंटन टैंक के धज्जियां उड़ा देने वाले अब्दुल हमीद के खानदान का भी है। मुख्तार के जाने से पूरा सीमांचल, पूरा पूर्वांचल आज दुखी है। आज ये बात सत्य है कि उसके पूर्वज जो हैं एकदम देश की आज़ादी में फिर बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाई। सच्चाई यह भी है कि इस देश के एक एक मुसलमानों ने आज़ादी से लेकर अब तक उन्होंने कुर्बानी दे दी देश के लिए, तिरंगा के लिए, वतन के लिए और इस भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के साजिशों के द्वारा इस देश के मुसलमानों के साथ जो अत्याचार और घोर अन्याय हो रहा है, ये कहीं न कहीं हमारे इस देश के मुसलमानों को कमज़ोर किया जा रहा है। जिस समय बीजेपी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता अंग्रेजों का चापलूसी करते थे, अंग्रेजों का तलवा चाटने का काम करते थे, उस समय भी हमारे इस देश के लोकप्रिय मुसलमान नेता इस देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। आप हमेशा, जब से भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले 10 वर्षों में सरकार में आए हैं, वो मुसलमानों से का इतिहास मांग रहे हैं, मुसलमानों से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, मुसलमानों से इस भारतीय होने का सबूत मांग रहे हैं। मुसलमानों का इतिहास, मुसलमानों का बलिदान, मुसलमानों का कुर्बानी, मुसलमानों का संघर्ष, मुसलमानों का कार्य इस देश के तिरंगे और इस देश के लाल किला में लिपटा हुआ है। आप कैसे उनसे इतिहास और सर्टिफिकेट मांग रहे हैं? शर्म आनी चाहिए। मुसलमानों का इतिहास, इस देश में जो लाल किला बनी हुई है, एक एक ईंट में उनका संघर्ष बलिदान छिपा हुआ है। मुसलमानों का इतिहास, उत्तर प्रदेश के आगरा में जो ताजमहल बनी हुई है, उसमें एक एक ईंट, एक एक जगहों पर, जमीन पर जकड़ा हुआ है। मुसलमानों का इतिहास, दिल्ली के राजधानी, देश का दिल्ली में जो जमा मस्जिद, कुतुब मीनार है, उनके ईंटा में एक एक खून, एक एक पसीना, एक एक संघर्ष जकड़ा हुआ है। मुसलमानों का इतिहास, जब अंग्रेजों का जब ये लोग साथ दे रहे थे, तो हम लोग मुसलमानों का, हमारा पूर्वज उस समय अंग्रेजों की लड़ाई लड़ने का काम किया था, अंग्रेजों का विरोध करने का काम किया था उस समय। आज ये लोग हम लोगों के साथ, मुसलमानों के साथ घोर अन्याय कर रहे हैं। कतई ठीक नहीं है। ये हम मुसलमानों को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, बल्कि इस देश के गंगा जमनी तहजीब, इस देश के प्रेम, एकता, भाईचारा को तार तार किया जा रहा है। मुसलमानों को ख़त्म, भाई जो भी हुआ उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद, लेकिन उन लोगों को बताया जा रहा था कि भाई वो आतंकवादी है, ऐसा है, वैसा है, इसलिए मार दिया गया। वो अगर आतंकवादी था तो आज इस सरकार में गृह मंत्री अमित शाह जी वो सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? अगर मुख्तार अंसारी साहब गलत थे तो उनका सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर अतीक अहमद जी गलत थे तो उनका सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर उनके भाई भी अशरफ अली अहमद अगर गलत थे, उनका भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं जांच किया जा रहा है? क्यों कोर्ट में, इस देश के लोकतंत्र के मंदिर में, इस अदालत में के बगल में ही, इस पुलिस के कस्टडी में के सामने ही क्यों भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली पुलिसों के सामने उनको गोली मार दी जा रही है? यह अन्याय है और यह खिलाफ है। ये मुसलमानों को सिर्फ नहीं ख़त्म किया जा रहा, बल्कि इस देश को ख़त्म करने का बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। और हम मुसलमानों हमेशा इस देश के लोगों हमेशा प्रेम, एकता, भाईचारा को मजबूत करने के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, बलिदान देते हैं, कुर्बानी देते हैं। और इस देश के मुसलमान हमेशा इस देश की मिट्टी को एक दिन में 5 बार चूमते हैं और इबादत करते हैं। जैसे जिस तरीके से उस लोग पूजा अर्चना करते हैं, वैसे ही इस देश के मुसलमानों इस देश की मिट्टी में मरते हैं और जीते हैं और इबादत करते हैं और चूमते हैं। आज इतिहास मांग रहे हैं, कतई ठीक नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। आज रोना आ रहा, आँख में आंसू नहीं है, दिल रो रहा है। हम लोगों के साथ सभी मुसलमान उदास हैं, दुखी हैं ये सरकार से,
एक तरफ कह रहे हैं कि हमने अल्पसंख्यकों के साथ न्याय कर रहे हैं, लेकिन कैसा अन्याय कि आप मुसलमानों के साथ मार रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तिरंगे को अपमान कर रहे हैं। कैसा ये न्याय है? ऐसा न्याय नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप पूरा सहमत हैं कि भाई जो मुसलमानों के साथ वाकई में पूरा अन्याय देश में हो रहा है? आज़ादी से लेके अब तक इस देश के मुसलमानों ने इस देश के लिए सब कुछ दे दिया, खून पसीना, संघर्ष, दौलत, धन, सब कुछ दे दिया। फिर भी ये लोगों को आखिर क्यों समझ में नहीं आ रही है कि सिर्फ मुसलमानों के नेता को ही टारगेट किया जा रहा है और सिर्फ मुसलमानों का हत्या किया जा रहा है। आज बीजेपी में भी सैकड़ों से ज़्यादा अत्याचारी, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी है। उनके ऊपर क्यों नहीं एफआईआर हो रहे हैं? उनके घर पे क्यों नहीं योगी जी बुलडोजर चलवा रहे हैं? उनके घर पे क्यों नहीं योगी जी बुलडोजर चलवा के तोड़ रहे हैं? उनके परिवारों को क्यों नहीं जेल में बंद कर रहे हैं? उनके साथ क्यों नहीं न्याय कर रहे हैं? उनके साथ क्यों नहीं उनको जेल में दे रहे हैं? क्यों उनको जेल में दे करके उनके ऊपर एफआईआर कर रहे हैं? क्या यह ठीक है? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।